बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज की वीडियो में हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के बारे में, उनकी आदत के बारे में बयान करने जा रहे हैं। सभी आशिक रसूल से हमारी इल्तिजा है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सिर्फ ज़ुबान से कहना कि हम आशिक रसूल हैं ये काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने नबी के बारे में सब कुछ जानना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के बारे में। ये बयान आता है कि आप दिल के बहुत बड़े सखी थे, किसी सवाले से नहीं, कभी नहीं की, जैसे कि अगर हुआ तो दे दिया और अगर नहीं हुआ तो नरमी से समझा दिया, दूसरे वक्त देने का वादा कर लिया। आप बातचीत के बड़े सच्चे थे, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा नर्म थी, सब बातों में सहूलत और आसानी बरतते थे। अपने पास उठने बैठने वालों का बड़ा ख्याल रखते थे कि उनको किसी तरह की अपने से कोई तकलीफ ना पहुंचे। यहाँ तक कि अगर रात को उठकर बाहर जाना होता तो बहुत ही आहिस्ता से जूती पहनते, बहुत हल्के से किवाड़ खोलते, बहुत आहिस्ता चलते, और अगर घर में तशरीफ लाते तो घर वाले सोए हुए होते तब भी सब काम चुपके चुपके करते। कभी किसी सोते की नींद खराब ना हो जाए, हमेशा नीची निगाह जमीन की तरफ रखते। जब बहुत सारे आदमियों के साथ चलते तो औरों के पीछे रहते, जो पहले आता उसको पहले खुद सलाम करते। जब बैठते तो आजिजी की सूरत बनाकर बैठते। जब खाना खाते तो बहुत ही गरीबों की तरह बैठकर खाना खाते, कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते। हर वक्त अल्लाह ताला के खौफ से गमगीन रहते, हर वक्त इसी सोच में लगे रहते, इसी धुन में किसी करवट चैन ना आता। ज्यादा वक्त खामोश रहते, बिना जरूरत के बातें ना करते। जब बोलते तो ऐसा साफ कि दूसरा आदमी खूब अच्छे से समझ ले। आपकी बात ना तो इतनी लंबी होती कि जरूरत से ज्यादा हो, ना ही इतनी कम होती कि मतलब भी समझ में ना आए। बात में जरा सी सख्ती न थी, ना बर्ताव में किसी तरह की सख्ती थी। अपने पास आने वाले की भी बेकदरी और जिल्लत कभी ना करते, किसी की बात ना काटते थे। अगर शरअ के खिलाफ कोई बात करता तो या तो मना फरमा देते या फिर वहाँ से खुद उठकर चले जाते। खुदा की नेमत कैसी ही छोटी क्यों ना हो, आप उसको बहुत बड़ा समझते, कभी भी उसमें ऐब ना निकालते कि इसका मजा अच्छा नहीं है या इसमें बदबू आती है। हाँ, जिस चीज को दिल ना कहता उसको खुद खाते, ना उसकी तारीफ करते और ना ही उसमें ऐब निकालते। दुनिया की कैसी ही बात हो, उसकी वजह से आपको गुस्सा नहीं आता। जैसे किसी के हाथ से नुकसान हो गया, किसी ने किसी काम को बिगाड़ दिया। यहाँ तक कि हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने 10 साल तक आपकी खिदमत की। इस 10 साल में मैंने जो कुछ भी कर दिया उसको यूं नहीं फरमाया कि क्यों किया, और जो नहीं किया उसको यूं नहीं पूछा कि क्यों नहीं किया। हाँ, अगर कोई बात दीन के खिलाफ हो गई तो उस वक्त आपके गुस्से की कोई ताब न ला सकता था। अपने निजी मामले में आपने गुस्सा कभी नहीं किया। अगर किसी से नाराज होते तो सिर्फ मुंह फेर लेते, यानी जुबान से कुछ सख्त या सुस्त ना फरमाते, और जब खुश होते तो नीची निगाह कर लेते, यानी शर्म इतनी थी कि कुंवारी लड़की को भी क्या होगी। बड़ी हंसी आती तो यूं ही तनिक से मुस्कुरा देते, यानी आवाज से कभी ना हंसते। सबसे मिले जुले रहते, ये नहीं कि अपनी शान बनाकर लोगों से खींचने लगे, बल्कि कभी किसी का दिल खुश करने के लिए हंसी मजाक भी फरमा लेते थे, लेकिन इसमें भी वही बात फरमाते जो सच्ची होती। नफल इतनी पढ़ते कि खड़े खड़े दोनों पांव सूज जाते। जब कुरान पढ़ते या सुनते तो खुदा के खौफ और मोहब्बत से रोते थे। आजिजी इतनी मिजाज में थी कि अपनी उम्मत को हुक्म फरमाया कि मुझको बहुत मत बढ़ा देना। अगर कोई गरीब माँ आकर कहती कि मुझको आपसे कुछ अलग में कहना है तो आप फरमाते कि कहीं सड़क पर बैठकर कह लें। वो जहाँ भी बैठ जाती आप भी वहीं पर बैठ जाती। कोई बीमार हो, अमीर हो या गरीब, उसको पूछते। किसी का जनाजा होता आप उस पर तशरीफ लाते। कैसा ही कोई गुलाम नौकर दावत कर देता आप कबूल फरमा लेते। अगर कोई जौ की रोटी और बदमजा चर्बी की दावत करता आप उससे भी उज्र ना फरमाते। जुबान से कोई बेकार बात ना निकलती, सबका दिल रखते हैं, और कोई ऐसा बर्ताव ना फरमाते जिससे कोई घबराए। जालिम और तकलीफ पहुंचाने वालों की शरारत से बड़े अच्छे ढंग से अपना बचाव भी करते, मगर उनके साथ उसी खुले दिल से और अच्छे अखलाक से पेश आते। आपके पास हाजिर होने वालों में अगर कोई ना आता तो उसको पूछते, हर काम को एक कायदे से करते,
ये नहीं कि कभी भी कुछ भी कर लिया, कभी भी किसी भी तरह से कर लिया। जब उठते तो खुदा को याद करते, जब बैठते तो ऐसा नहीं कि सबको फांद कर बड़ी जगह बनाकर बैठते। अगर बात करने के वक्त कई आदमी होते तो बारी बारी सबकी तरफ मुंह करके बात करते। ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ तवज्जो है और दूसरों को देखते भी नहीं, बल्कि सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करते। हर आदमी यही समझता कि मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। अगर कोई पास आकर बैठता या बात शुरू करता, उसके लिए रुक कर बैठे रहते। जब पहले वही उठ जाता तब आप उठते। आपके अखलाक सबके साथ आम थे। घर में जाकर तकिया लगाकर बैठते थे। घर के बहुत से काम अपने हाथ से कर लेते थे। कहीं बकरी का दूध निकाल लेते, कहीं अपने कपड़े साफ कर लेते। अपना काम अक्सर अपने हाथ से कर लिया करते। ऐसा ही बुरे से बुरा आदमी आपके पास आता, उससे भी मेहरबानी के साथ मिलते, उसका दिल न तोड़ते। गरज सारे आदमियों से ज्यादा आप ही के अच्छे अखलाक थे। अगर किसी से कोई नापसंद बात हो जाती, कभी उसके मुंह दर मुंह उसको न जतलाते। ना तबीयत में सख्ती थी और ना ही कभी सख्ती की सूरत बनाते। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी के डराने धमकाने को झूठ मूठ की सूरत बनाकर वैसी ही बातें करने लगते हैं। ना आपकी आदत चिल्लाने की थी। जो कोई आपके साथ बुराई करता, आप कभी उसके साथ बुराई ना करते, बल्कि माफ कर दिया करते थे। कभी अपने हाथ से किसी गुलाम को, खिदमत गुजार को, औरत को, बल्कि किसी जानवर तक को नहीं मारा। लेकिन शरीयत के हुक्म से सजा देना ये और बात है। और अगर आप पर कोई ज्यादती करता तो उसका बदला कभी ना लेते। हर वक्त हंसमुख रहते और नाक और भौं कभी ना चढ़ाते। ये मतलब नहीं कि बेगम रहते। मिजाज बहुत ही ज्यादा नर्म था। ना बात में सख्ती थी, ना बर्ताव में सख्ती, ना बेबाकी थी। जो चाहा फट से कह दिया। ना किसी का ऐब बयान करते थे, ना ही किसी चीज के देने में कभी कमी फरमाते थे। इन आदतों की भी हवा नहीं लगी, जैसे कि अपनी बड़ाई करना, किसी से बहसा बहसी करना, जिस बात में कोई फायदा ना हो उसमें लगना, ना किसी की बुराई, ना किसी के ऐब की खोद कुरेद करते और वही बात मुंह से निकालते जिसमें सवाब मिला करता है। कोई बाहर का परदेसी आ जाता, बोल चाल में या पूछने में, कहने में कोई बदतमीजी करता, आप उसकी सहर फरमाते, किसी को अपनी तारीफ न करने देते। और दोस्तों, इसके अलावा भी हदीसों में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जिसमें कुछ बातें तो हम आपको बतला चुके हैं। दोस्तों, ये हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था, उनकी आदत थी। उम्मीद करते हैं प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम बातों को जानकर आपका दिल भी बाग बाग हो गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करें, जिससे कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज, उनकी आदत लोगों को आम तौर पर मालूम हो जाए, ताकि जो लोग अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, उनको अपने प्यारे आका की एक एक छोटी से छोटी आदत का भी पता होना चाहिए। और दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए, बल्कि इस बात को अमल में भी लाना है। अपने अखलाक, अपनी आदत को अपने प्यारे आका की तरह बनाने की कोशिश करनी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको हासिल होती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।